वक्त हो चला है सत्यम न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबरों से करते हैं भदोही जिले की खबरों की शुरुआत। भदोही शहर में कार सवार रईस जादव की करतूत को लेकर रविवार की शाम अचानक भदोही की सड़कों पर पुलिस ने उतरकर फ्लैग मार्च किया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर सजिदानंद पांडे, भदोही कस्बा चौकी इंचार्ज अविनाश त्रिपाठी, धौरारा इंचार्ज मनोज राय दल बल के साथ भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे से लेकर मर्याद पट्टी तक पैदल गश्त किया था। साथ ही सड़कों के किनारे पटरियों पर किए गए अतिक्रमण, बेतरतीब खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाते हुए मर्याद पट्टी भरत टाकीज के एक शराब की दुकान पर पहुंचे थे, जहां बड़ी संख्या में दुकान पर बैठकर शराबी शराब पी रहे थे। शराब की दुकान पर बैठकर शराब पीने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया। सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र ने कहा कि अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। उधर पुलिस के इस अभियान से हड़कंप मचा रहा। गोपीगंज इलाके के लोहरा खास गौतम बस्ती में एक गिलहरी ने भारी तबाही मचाई है। गिलहरी के चलते जहां एक युवक की मौत हो गई, वहीं गौतम बस्ती में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उधर जानकारी मिलते ही भीम आर्मी जय भीम संगठन के मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग दिए जाने की मांग की है। दरअसल यह पूरा मामला है गोपीगंज के लोहरा खास के गौतम बस्ती का। बस्ती में एक ट्रांसफार्मर लगा है। रविवार की भोर 5 बजे ट्रांसफार्मर की खूंटी पर एक गिलहरी पहुंच गई। गिलहरी के चलते आपस में 2 फेस सट गए और बस्ती की लाइट अचानक बढ़ गई। हाई वोल्टेज के चलते बस्ती के कूलर, पंखा, बल्ब, फ्रिज, मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर धुआं फेंकने लगे। तभी बस्ती के 34 वर्षीय इंद्रमणि गौतम की नींद टूटी और अपने कूलर व पंखा का प्लग निकालने लगा। विद्युत बोर्ड से प्लग निकालते समय इंद्रमणि गौतम चपेट में आ गया और अचेत हो गया। परिजन आनन फानन में राख मलते हुए सीएससी गोपीगंज लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। साथ ही लोहरा खास के गौतम बस्ती में गिलहरी के चलते भारी नुकसान हुआ है। औराई के माधो सिंह राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस लेन पर हो रहे जल जमाव का मामला एक बार फिर डीएम दरबार पहुंच गया। जल जमाव की तस्वीर देख डीएम का पारा चढ़ गया और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल जमाव जैसी समस्या को दूर किए जाने का निर्देश दिया। बस क्या था, जेसीबी लेकर हाँफते हुए अधिकारी माधो सिंह के उस सर्विस लेन पर पहुंच गए, जहां जल जमाव लगा हुआ था और यह समस्या काफी दिनों से बनी हुई थी। दलबल के साथ मौके पर पहुंचे अपर जिलाधिकारी ने एनएचआई के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। देखा कि नाले पर अतिक्रमण किया गया था। आसपास के रहने वाले लोगों ने शौचालय, सीढ़ी, चबूतरा मकान बनाकर नाले पर कब्जा कर लिया गया था, जिससे नाला पूरी तरह से जाम हो गया था और गंदा पानी सर्विस लेन पर जमा हो गया था। हालांकि अपर जिलाधिकारी वीरेंद्र कुमार मौर्य की देखरेख में पहुंची टीम ने नाले से अतिक्रमण हटाते हुए साफ सफाई शुरू करा दी गई है। आज भदोही जिले में तेज गर्मी अपना असर दिखाएगी। भदोही जिले में आज सोमवार को लू जैसे हालात देखे जाएंगे। गर्म और साफ मौसम के चलते भदोही जिले का तापमान बढ़ेगा। आज दिन का तापमान 43 व रात का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने का अनुमान है। 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी। यह जानकारी भदोही ग्रामीण कृषि मौसम विभाग ने दी है। हालांकि मौसम विभाग ने बताया कि 12 जून से भदोही जिले को गर्मी से राहत मिलेगी। गोपीगंज के कोयलरा गांव के पास रात 1 बजे पवन एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से 26 वर्षीय नागेंद्र बिंद नामक युवक की मौत हो गई है। रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना पर मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। शव मिलने की जानकारी पर नागेंद्र की मां भी मौके पर पहुंच गई थी। बेटे का शव देख दहाड़ मारकर रोने लगी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। कोयलरा गाँव निवासी नागेंद्र बिंद मजदूरी का काम करता था। 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। शनिवार की रात गांव के अभिषेक बिंद के घर पर
भतवान का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में नागेंद्र बिंद गया था। रात करीब 1 बजे गांव के प्राथमिक विद्यालय के सामने से रेलवे ट्रैक पार कर शौच के लिए जा रहा था। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और नागेंद्र बिंद चपेट में आ गया। मौके पर ही मौत हो गई। नागेंद्र बिंद की मौत की जानकारी परिजनों को उस वक्त हुई जब सुबह रेलवे ट्रैक पर 100 पड़े होने की जानकारी मिली। नागेंद्र बिंद की मां पहुंची तो बेटे का शव देख दहाड़ मारकर रोने लगी थी। भदोही शहर के प्रजापतपुर निवासी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के भांजे विशाल पांडे का निधन हो गया है। निधन की खबर लगते ही शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया था। उधर अंतिम संस्कार के लिए रामपुर घाट पर भी भारी भीड़ उमड़ी थी। गोपीगंज के भगवतपुर निवासी 30 वर्षीय विशाल पांडे भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के भांजे थे। पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही थी। वाराणसी में इलाज के दौरान निधन हो गया है। विशाल पांडे 3 भाइयों में सबसे बड़े थे। भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के भांजे के निधन की खबर मिलते ही शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। गोपीगंज के कौलापुर के पास तेज रफ्तार मैजिक के धक्के से बाइक सवार 2 लोग जहां घायल हो गए, वहीं धक्के से बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। औराई के खमरिया से सटे अनिरुद्धपुर पूरब पट्टी निवासी 56 वर्षीय गुलाब यादव व 40 वर्षीय चुन्नू यादव दोनों एक बाइक पर सवार होकर जंगीगंज के घमाहापुर गए हुए थे। सुबह 10 बजे लौट रहे थे, तभी कौलापुर के पास एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक के पीछे टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ था। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। उधर सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। मौके से चालक मैजिक लेकर फरार हो गया था। भदोही शहर के मेन रोड मर्याद पट्टी भरत टाकीज महादेव मंदिर के पास चलने वाली शराब की एक दुकान इलाके के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है, जबकि इस शराब की दुकान से चंद कदम की दूरी पर मंदिर व मस्जिद भी मौजूद है। इलाके के प्रवेश जायसवाल, दिलीप कुमार चौरसिया जैसे लोगों ने बताया कि शराब की दुकान पर आए दिन शराब पीकर लोग हंगामा करते हैं। साथ ही शराबी नशे की हालत में गाली गलौज भी करते रहते हैं। मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने मंदिर मस्जिद के पास चलने वाली इस शराब की दुकान को हटाए जाने की मांग की है। सुरियामा के बिष्णुपुर गांव में 12 वर्षीय कृष्णा सिंह नामक किशोर सर्पदंश का शिकार हो गया। किशोर के परिजन फौरन जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे, जहां अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज कर किशोर की जान बचा ली है। बिष्णुपुर गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह का 12 वर्षीय पुत्र कृष्णा सिंह घर के समीप एक बसवारी के पास गया था। एक बांस पर सांप छिपकर बैठा था। जैसे ही कृष्णा सिंह ने हाथ ऊपर उठाया, तभी सांप ने काट लिया। किशोर चीखते चिल्लाते हुए घर पहुंचा। परिजनों ने फौरन इसकी जानकारी सरकारी एम्बुलेंस को दी। मौके पर ईएमटी रविकांत व पायलट शमसुद्दीन मौके पर पहुंचे थे और किशोर को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया था। औराई के बाबूसराय झुआ बारीपुर गांव में मौजूद एक बांस की कोठी में आग लग गई। आग लगते ही गांव के लोगों में हड़कंप मच गया था। बांस की कोठी के समीप से गुजरे विद्युत तार की चिंगारी से यह आग लगी थी। आग लगने से दर्जनों बांस खाक हो गए हैं। हालांकि इस बीच गांव के हेमंत पांडे, दीपक पांडे, अनिल पांडे, उमेश पांडे जैसे लोगों ने समरसेबल के पानी से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक दर्जनों बांस जलकर खाक हो गए थे। अपनी करतूतों को लेकर सुर्खियों में रहने वाला भदोही जिले का विद्युत विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार भी लापरवाह विद्युत अधिकारियों व कर्मचारियों से आजिज आ चुकी है। यही वजह है कि सरकार भी इस विभाग को निजी हाथों में सौंपने का मन बना चुकी है। इसी तरह की एक लापरवाही ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अलुगा गांव से सामने आई है। 1 माह पहले आई तेज आंधी के चलते राम नारायण यादव के खेत में हाई टेंशन का भारी भरकम विद्युत टावर गिर गया था, लेकिन अभी तक इस भारी भरकम विद्युत टावर को नहीं हटाया गया है। जबकि किसान राम नारायण यादव दर्जनों बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से गुहार भी लगा चुके हैं। विद्युत टावर खेत में पड़ा होने के चलते राम नारायण यादव धान के फसल की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए गिरे टावर को हटाए जाने की किसान ने मांग की है। भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने रविवार को सीएससी गोपीगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालानगर व ममहर का निरीक्षण किया है।
निरीक्षण के दौरान गोपीगंज की महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजवीर गौर व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष पांडे को मुख्यालय पर निवास नहीं करते पाया गया था। सीएमओ ने 7 दिन का वेतन रोका है। इसी तरह लालानगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर फार्मासिस्ट शिव शरण सिंह व ममहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोनी पाल स्टाफ नर्स निधि शर्मा गैर हाजिर पाई गई हैं। वहीं केंद्र परिसर में जंगली घास देख सीएमओ ने फटकार लगाते हुए स्वीपर लाला कुमार बिंद व ऋतिक श्रीवास्तव का भी 7 दिन का वेतन बाधित किया है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। भदोही जिले में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। जयंती की सफलता को लेकर रविवार को औराई के औरंगाबाद में एक बैठक आयोजित की गई थी। रमेश भवरा की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में बताया गया कि औरंगाबाद में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव पासी के जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, कजरी का मुकाबला भी होगा। बैठक में मुकुंदलाल सरोज, चंद्रभान, रमेश पासी, अरविंद सरोज, महाजन सरोज आदि मौजूद रहे। कोरोना इलाके के अमिलहवा गांव में बाबा जय गुरुदेव के अनुयायियों की एक बैठक हुई है। साथ ही साप्ताहिक सत्संग का भी आयोजन किया गया था, जहां सत्संग के भदोही जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने बताया कि 15 जून दिन रविवार को अभोली गांव में शाकाहारी प्रचार प्रसार के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी सत्संगी भाइयों से इस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए प्रेम शंकर मौर्य ने अपील की है। साथ ही कहा कि सभी सत्संगी भाई महीने में एक दिन का समय निकालकर शाकाहारी का प्रचार प्रसार जरूर करें। इस मौके पर गुलाब मौर्य, राजेश यादव, मनीलाल, रामचंद्र, धनंजय कुमार प्रजापति आदि मौजूद रहे। रविवार को गोपीगंज नगर के बड़े शिव कॉलोनी में दीन दुखी सेवा आश्रम की एक खुली बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सर्वसम्मत से डॉक्टर प्रणवनंद मुनि को अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष पद का चुनाव व सदगुरु उपाधि के दौरान आश्रम में भक्तों ने सदगुरु की आरती उतारी थी। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। आगामी दिनों में उत्तराधिकारी का भी चयन किया जाएगा। उधर इसी बैठक में कार्यकारिणी के रूप में 21 सदस्यों का भी चुनाव हुआ था। बैठक में बिहारी लाल केसरवानी, राजन सिंह, जोगेंद्र गुप्ता, अनुराधा, सुरेंद्र गुलाब आदि मौजूद रहे। चौरी थाना इलाके के महुआपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने बाप बेटे को मारपीट कर घायल कर दिया है। अब चौरी पुलिस ने मारने पीटने के आरोप में 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। महुआपुर निवासी साहब लाल ने बताया कि शाम 5 बजे जमीनी विवाद को लेकर गाँव के ही इंद्रजीत, करण, संतोष व भदोही कोतवाली इलाके के तुलसी चक निवासी राकेश उर्फ भोथू ने भद्दी गाली देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। साहब लाल ने बताया कि बीच बचाव के लिए जब उसके पिता गया प्रसाद व भाई अजय आए तो उन्हें भी मारा पीटा गया। पिटाई से तीनों को चोटें आई थीं। फिलहाल चौरी पुलिस ने इस मामले में 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज चैनल व सत्यम न्यूज अखबार की तरफ से एक जरूरी सूचना। शिकायतों के आधार पर चलने वाली खबरों व शिकायतकर्ताओं द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतों पर चलने वाली खबरों का खुद शिकायतकर्ता जिम्मेदार हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें